स्वागत है थ्रिलिंग हब में, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तैयार हो जाइए डर, रहस्य और अद्भुत घटनाओं की दुनिया में खो जाने के लिए, जो आपको अपने सीट से चिपकाए रखेगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। क्या आप देखने का साहस रखते हैं? वह रात अंधेरे से घिरी हुई थी, जैसे सारा आसमान काले बादलों से ढक गया हो। हवेली की दीवारें पुरानी, टूट फूट और हर जगह बेतरतीब फैली हुई थीं। एक कड़ी ठंडी हवा के झोंके ने आरव और सिया को अजीब सी चुप्पी में फंसा दिया था। राजपुर के बाहर स्थित इस हवेली के बारे में गांव वाले हमेशा ही खौफनाक बातें किया करते थे। लोग कहते थे कि यहां कुछ नहीं ठीक था, लेकिन आरव और सिया दोनों अपने रोमांच की तलाश में थे। उन्हें डर का कोई एहसास नहीं था। आरव, तू देख रही है सिया, ये जगह किसी खंडहर से कम नहीं लगती। सिया हंसते हुए, तू हमेशा डरता है। देख, हम सिर्फ एक रात यहां रुकने वाले हैं। देख, कितनी खूबसूरत जगह है। वे दोनों आगे बढ़े। हवेली के भीतर घुसते ही किसी अजीब तरह की गंध ने उनका स्वागत किया, जैसे पुरानी लकड़ी, सड़ी गली दीवारों और धूल मिट्टी की गंध मिलकर एक खौफनाक माहौल बना रही हो। आरव, ये जगह तो बिल्कुल सही नहीं लगती सिया। सिया, तू हमेशा डरता रहता है। अरे, यह सिर्फ एक रात की बात है। जैसे ही वे हवेली के अंदर कदम रखते हैं, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यह एक जोर की आवाज थी, जैसे किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद किया हो। आरव, क्या तुमने ये किया? सिया, नहीं, दरवाजा खुद से बंद हुआ है। आरव घबराते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा हर बार असफल हो जाता है। अब दोनों फंस चुके थे। सिया, क्या अब हमें बाहर निकलने का कोई तरीका है? आरव, लगता है नहीं, हमें अंदर ही कुछ तलाशना होगा। वे दोनों हवेली के अंदर और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे अंधेरे में उनके सामने पुरानी पेंटिंग्स और तस्वीरें झांक रही थीं। ये पेंटिंग्स इतनी पुरानी और घिनौनी लग रही थीं कि उनके चेहरे पर खौफनाक मुस्कानें बनी थीं। सिया, देख आरव, ये तस्वीरें कितनी अजीब हैं। आरव, यहां कुछ ठीक नहीं है, मुझे यहां से निकलना चाहिए। लेकिन सिया ने उसे समझाया कि हमें थोड़ी और तलाश करनी चाहिए। वे दोनों एक दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा घिसा हुआ था, जैसे वर्षों से किसी ने इसे नहीं खोला हो। सिया ने दरवाजे को धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर एक गहरा अंधेरा था, लेकिन अचानक किसी ने उनके पास से एक हल्की सी खांसी की आवाज निकाली। आरव, क्या तुमने सुना? सिया, हाँ, लेकिन कौन था? जैसे ही वे दोनों अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पुरानी अलमारी के पास एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। किताब के पन्ने आधे फटे हुए थे और उनके ऊपर खून के धब्बे लगे थे। सिया ने किताब को खोला और पढ़ने लगी। पहला पन्ना पढ़ते हुए उसने बताया, तुम दोनों को यह हवेली छोड़ देनी चाहिए, वरना यह जगह तुम्हारा पीछा करेगी। सिया, यह क्या था? आरव, सिया, हमें अब जाना चाहिए। अचानक उनके पीछे से किसी के धीमे धीमे चलने की आवाज आई। वे दोनों पलटे और देखा कि एक कटी फटी परछाई उनके पास आ रही थी। सिया, आरव, ये कौन है? आरव, भागो सिया। सिया और आरव कमरे से बाहर दौड़े, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। सिया, हम फंस गए हैं। अब दोनों अंदर फंस चुके थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक कमरे में अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। यह आवाज इतनी तेज थी कि उनके कान फटने लगे। आरव ने डरते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? सिया, हम यहां से नहीं निकल सकते। तभी कमरे की दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द उभरे, तुम दोनों को कभी जाने नहीं दिया जाएगा। सिया और आरव दोनों कांपने लगे। उनकी आंखों के सामने एक घना अंधेरा फैल गया था। अचानक एक बहुत तेज ठंडी हवा आई और उनके चेहरे पर झोंके मारने लगी। आरव ने सिया को पकड़ लिया और उसे बेजान कमरे के एक कोने में खींच लिया, लेकिन हवा और तेज होने लगी। आरव, सिया, हमें यहां से भागना चाहिए। सिया, कहां भागेंगे? सभी रास्ते बंद हो गए हैं। तभी सामने एक कटा फटा चेहरा दिखा। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक विकृत प्रेतात्मा थी, जिसकी आंखें खून से लाल हो रही थीं। उसके हाथों में कश खून सना हुआ था और वह बुरी तरह से हंसते हुए उनके पास बढ़ने लगी। आरव और सिया की सांसें रुक सी गई थीं। सामने खड़ा वह कटा फटा चेहरा अब बहुत करीब आ चुका था।
उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी लालिमा थी, जैसे वह पूरी तरह से पागल हो चुका हो। उसका चेहरा उतना ही डरावना था जितना वह खुद महसूस कर रहे थे। वह धीरे धीरे उनके पास आया और उसके मुंह से एक गहरी घिनौनी आवाज निकली, तुम दोनों यहां से कभी नहीं जा सकोगे। यह शब्द जैसे ही उसने कहे, दोनों के दिलों में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। जैसे ही वो शब्द उनके कानों तक पहुंचे, कमरे में और अंधेरा फैलने लगा, और यह अंधेरा इतना घना था कि उनकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। सिया, आरव, हमें यहां से निकलना होगा। आरव, लेकिन बाहर जाने का रास्ता वह बंद हो चुका है। सिया ने घबराकर चारों ओर देखा। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, और अचानक वह कटी फटी परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। आरव, सिया, हम अब क्या करेंगे? सिया, कुछ नहीं, मैं अब और नहीं रुक सकती। सिया ने हिम्मत जुटाई और वह उस परछाई से भागने लगी। आरव ने भी उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वे हवेली के अंदर के एक और कोने में पहुंचे, अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। सिया, यह दरवाजा फिर से बंद हो गया। आरव, नहीं, अब हम फंस गए हैं। कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, दीवारों से एक और घिनौनी आवाज आई, जैसे कोई दीवारों के अंदर से खुरच रहा हो। यह आवाज और भी तेज होती जा रही थी, जैसे किसी ने पूरी दीवार को नोच डाला हो। सिया, क्या यह सब सच में हो रहा है? आरव, हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। सिया ने उस कटी फटी परछाई को फिर से देखा। वह अब उनके सामने खड़ा था, और उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से जल रही थीं। उसकी मुस्कान एक खौफनाक हंसी में बदल गई। तुम दोनों को यहीं रहना होगा। सिया और आरव दोनों घबराए हुए थे। सिया ने एक तेज आवाज में कहा, कहीं से कोई मदद नहीं आने वाली, हमें बस भागना होगा। लेकिन अचानक ही उस परछाई ने अपनी लंबी, बुरी तरह से विकृत हाथों से सिया को पकड़ लिया। सिया, आरव, आरव, सिया। आरव ने बेतहाशा दौड़ते हुए उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सिया तक पहुंचा, वह परछाई गायब हो गई। सिया अब कहीं नहीं थी। आरव की आवाज कांपने लगी। उसने चारों ओर देखा और एकदम से सिया की चीख सुनाई दी, सिया, आरव। आरव ने उसे आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। सिया गायब हो चुकी थी। आरव ने फिर से वह किताब उठाई और उसके पन्नों पर कुछ और शब्द थे। तुम दोनों को अलग कर दिया जाएगा, अब वह हमेशा के लिए यहां रहेगी। आरव घबराया हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने सिया का नाम पुकारा, लेकिन चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आरव ने फिर एक कदम आगे बढ़ाया, और जैसे ही वह उस पुराने गलियारे में दाखिल हुआ, दीवारों से फिर वही खौफनाक आवाजें सुनाई दी। इस बार आवाजें तेज और डरावनी हो गई थीं। दीवारों के भीतर से किसी का चीखना और कांपना सुनाई दे रहा था। आरव ने बेतहाशा दौड़ते हुए एक और कमरे में कदम रखा, और वहां उसे कुछ बेहद अजीब दिखाई दिया। कमरे के अंदर हर जगह पुराने खून के धब्बे फैले हुए थे, और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियों से लिपटी हुई बत्तियां जल रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज यह थी कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी रखी हुई थी, जिसकी टिक टिक की आवाज आरव को उसकी रीढ़ में सिहरन का एहसास दिला रही थी। घड़ी की सुइयां अपने आप तेजी से घूम रही थीं, जैसे वह खुद ही किसी अजीब ताकत से नियंत्रित हो रही हो। आरव, यह क्या हो रहा है? फिर अचानक घड़ी के अंदर से एक अजीब से रूप में एक परछाई उभरी, और वह धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में भी वही डरावनी लालिमा थी। आरव, सिया। लेकिन परछाई की मुस्कान बढ़ गई, और उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। तुम दोनों यहां हमेशा के लिए रहोगे। तुम्हारा रास्ता अब यहीं खत्म होगा। आरव की धड़कन तेज हो रही थी। वह पीछे मुड़कर देखता है, और जैसे ही उस परछाई का चेहरा सामने आता है, उसकी सिहरन और भी बढ़ जाती है। उस परछाई के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैली हुई थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी खौफनाक शक्ति से भरपूर हो। आरव, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे से अपना सिर घुमाया, और उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा और दर्दनाक गहराई दिखी। उसके होंठों से जो आवाज आई, वह भी बेहद डरावनी थी। तुम दोनों को कभी नहीं जाने दिया जाएगा। तुम यहीं रहोगे, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। आरव की सांसें रुक सी गईं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह कहां फंसा हुआ है। सिया को वह भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी चीखें,
अब भी उसकी कानों में गूंज रही थीं। तभी अचानक कमरे की दीवारों से जोर जोर से खरोंचने की आवाजें आईं। यह आवाज इतनी तेज थी कि उसके कानों में दर्द होने लगा। वह जानता था कि यह कुछ और नहीं बल्कि उस खौफनाक आत्मा का काम है। आरव! सिया! वह बेतहाशा कमरे से बाहर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह फिर से बंद हो गया। यह सब कुछ बहुत अजीब और डरावना था। हर चीज जैसे उससे बर्बाद होने के लिए तैयार हो रही थी। आरव ने एक बार फिर से कमरे का निरीक्षण किया। इस बार उसकी नजरें उस पुरानी दीवार पर पड़ीं, जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। आरव ने पास जाकर देखा और उसका दिल डर से बैठ गया। दीवार पर लिखा था, तुम्हारे आने से पहले ही यह सब तय हो चुका था। अब तुम्हारी आत्मा भी हमारी हो चुकी है। आरव ने सिहरते हुए दीवार को छुआ और अचानक से एक और खौफनाक चीख सुनी। यह आवाज सिया की थी। सिया! आरव! मदद करो! आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और जैसे ही वह बाहर निकला, उसके सामने एक और खौफनाक दृश्य था। सिया खून से सनी हुई एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में डर था और उसके शरीर से खून बह रहा था। उसकी हालत देखकर आरव का दिल जैसे रुक सा गया। आरव! सिया, तुम ठीक हो? सिया ऐसी आवाज में, मुझे छोड़ दो, नहीं तो वह मुझे फिर से मार देगा। आरव ने उसे पकड़ा और उसे खींचते हुए एक और कमरे की ओर दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वे दोनों उस कमरे में दाखिल हुए, कमरे के भीतर एक खौफनाक भूतिया सी हलचल थी। कमरे के कोने में एक विशाल आईना रखा था और उसमें कुछ बेहद डरावना सा दिख रहा था। आईने में आरव और सिया के सामने वही कटा फटा चेहरा था, जो अब बहुत अधिक विकृत हो चुका था। उसकी आंखें लाल और कटी हुई थीं और उसकी हंसी में एक भयानक घिनौनी आवाज थी। आरव! तुम कौन हो? परछाई! तुम दोनों अब हमारे साथ हो। हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। फिर अचानक वह आईना टूटने लगा और उसके अंदर से एक भयंकर शक्ति ने आरव और सिया को अपने अंदर खींच लिया। दोनों चीखते हुए अंधेरे में गिर गए। सिया! आरव! तुम कहां हो? आरव! मैं यहां हूं। तुम कहां हो? सिया की आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। उसके चारों ओर अंधेरा फैल चुका था और अचानक से उसने एक भारी सांस ली। उसके मुंह से एक और खौफनाक आवाज निकली। तुम हमें नहीं बचा सकते आरव। हम अब कभी नहीं जा पाएंगे। आरव घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हम यहां से बाहर निकलेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया, सामने उस कटी फटी परछाई ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। अब यह सब समाप्त हो चुका है। आरव और सिया दोनों को एक भयंकर ठंडक महसूस हुई और उनकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। फिर अचानक दोनों एक अजीब सी आवाज सुनने लगे। यह आवाज किसी के घिसटने की थी और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, सामने उसी कटी फटी चेहरे की हंसी गूंजने लगी। सिया! यह सब क्या हो रहा है? आरव! यह एक बुरी ताकत है, हमें इसे हराना होगा। तभी कमरे की दीवारों से उभरे कुछ और शब्द जो खून से लिखे हुए थे। तुम दोनों को कभी नहीं जाने दिया जाएगा। अब तुम हमारे हिस्से हो। आरव ने डरी हुई आंखों से दीवारों को देखा और फिर सिया की ओर मुड़ा। आरव! यह खत्म नहीं हो सकता। हम इसे हराएंगे। लेकिन जैसे ही दोनों उस कटी फटी परछाई से लड़ने की कोशिश करते, वह अचानक गायब हो गई और उनके सामने अंधेरा फैल गया। आरव और सिया दोनों अब एक अजीब सी सन्नाटे में फंसे हुए थे। जैसे ही वह कटी फटी परछाई गायब हुई, चारों ओर खौफ का माहौल और भी घना हो गया। कमरे में अंधेरा बढ़ता जा रहा था और उनकी सांसें एक ही जैसे घबराए हुए तरीके से निकल रही थीं। किसी तरह से दोनों खड़े हुए थे, लेकिन अब उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जाएं या क्या करें। आरव! यह सब क्या है सिया? कहां है वह? वह हमारा पीछा क्यों कर रहा है? सिया! मैं नहीं जानती आरव, लेकिन हम जितना भी कोशिश करें, यहां से निकल नहीं पा रहे हैं। यह हवेली हमें छोड़ने नहीं देगी। सिया के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में वही डर था जो आरव को भी महसूस हो रहा था। वह दोनों पल भर को चुप हो गए, लेकिन अचानक कमरे के एक कोने से धीमी धीमी चीखें सुनाई देने लगीं। वह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी खौफनाक आत्मा की थी। यह आवाज इतनी तेज थी कि उनके दिलों की धड़कन और भी तेज हो गई। आरव! क्या तुम ये सुन रहे हो? सिया कांपते हुए, हां, यह आवाज कहां से आ रही है?
सिया ने डरते हुए कमरे की दीवारों की ओर देखा और उसे लगा कि दीवारें अब भी खून से सनी हुई थीं। अचानक जैसे ही वह दीवारों को देख रही थी, उसकी आंखों के सामने कुछ और उभर आया। यह कोई और नहीं बल्कि वही कटी फटी चेहरा था जो अब और भी विकृत हो चुका था। परछाई, तुम लोग यहीं रहोगे, तुम बच नहीं सकते। आरव और सिया दोनों एक कदम पीछे हटे, लेकिन फिर वही आवाज फिर से आई जो उनके कानों में घुसी जा रही थी। यह आवाज इतनी खौफनाक थी कि उनके दिलों की धड़कन रुक सी गई। अचानक दीवारों के अंदर से एक और भयानक चीख आई और दीवारें अपने आप टूटने लगीं। आरव घबरा कर, सिया हमें अब भागना चाहिए, यह हमारी जान का खतरा है। सिया डरी हुई, हमें कहीं और जाना होगा, यहां कुछ भी ठीक नहीं है। तभी अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और अंधेरे में घबराहट और बढ़ गई। अब उनके सामने कुछ और सामने खड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि एक और विकृत आत्मा थी जो खून से सनी हुई थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह दोनों की ओर बढ़ने लगी। सिया, आरव ये कौन है? आरव, यह सब खत्म नहीं हो सकता, हमें कहीं और जाना होगा। लेकिन जैसे ही वे दोनों दौड़ने लगे, दीवारों से एक खौफनाक आवाज आई और वे दोनों फिर से उसी कमरे में फंस गए। अब वे किसी अजनबी दुनिया में थे। यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आरव, यह सब क्यों हो रहा है सिया? हमें इसका हल निकालना होगा। सिया घबराई हुई, हम कहीं नहीं जा सकते, अब बस हमें भागने का रास्ता चाहिए। अचानक सामने से एक भयंकर खौफनाक आवाज आई, जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। तुम दोनों को यहां से निकलने नहीं दिया जाएगा, यह हवेली तुम्हारी होगी, जैसे पहले की आत्माओं की है। आरव और सिया दोनों डर से कांपने लगे। फिर एक अजीब सी खौफनाक हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी तेज थी कि कमरे की दीवारें तक झंकने लगीं। इसके बाद अचानक एक और परछाई उभरी और वह दोनों की ओर बढ़ने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि वही विकृत आत्मा थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। वह दोनों की ओर बढ़ते हुए बोला, तुम दोनों को यहीं रहना होगा, क्योंकि तुम अब हमारे हिस्से हो। आरव और सिया दोनों बुरी तरह से घबराए हुए थे। वे चाहकर भी भाग नहीं पा रहे थे, हर रास्ता बंद था। उनकी आंखों के सामने फिर से वही खौफनाक चेहरा था जो अब एक और विकृत रूप में बदल चुका था। आरव, हमेशा के लिए नहीं, हम इसे हराएंगे। सिया ने डरते हुए आरव की ओर देखा और दोनों एक बार फिर से उस खौफनाक आत्मा से मुकाबला करने की योजना बनाने लगे। तभी अचानक हवेली की दीवारों में एक और घिनौनी आवाज आई। यह आवाज इतनी तेज थी कि उनकी नसों में सिहरन दौड़ गई। अचानक सामने एक दरवाजा खुला और उस दरवाजे से एक अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि आरव और सिया की आंखों में दर्द होने लगा। सिया डरी हुई, यह रोशनी कहां से आ रही है? आरव, हमें इस रोशनी में जाना होगा, यह शायद हमारी मदद कर सकती है। उन्होंने बिना किसी देर के उस दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे दोनों दरवाजे से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि हवेली का माहौल बदल चुका था। अब सब कुछ शांत और अजीब सा हो गया था, लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह शांति असली नहीं थी। क्या हमें सच में इसका अनुसरण करना चाहिए? सिया सशंकित, मैं भी नहीं जानती, लेकिन हमें कोई और रास्ता नहीं दिखता। अचानक वह कटी फटी परछाई फिर से उनके सामने आई और एक जोर की हंसी के साथ कहा, तुम दोनों को अब छोड़ना नहीं जाएगा, तुम्हारी आत्मा हमारी हो चुकी है। आरव और सिया को महसूस हुआ कि वह उनका पीछा कर रहा था और अब एक और भयानक लड़ाई होने वाली थी। आरव और सिया ने वह भयानक परछाई देखी जो अब उनके सामने खड़ी थी। उसकी हंसी में एक अजीब सी खौफनाक गूंज थी, जैसे वह इस खेल का अंत चाहता हो। उस परछाई की आंखों में एक अजीब सी ललच थी, जैसे वह जानता हो कि अब उनका कोई रास्ता नहीं है। परछाई हंसी के साथ, तुम दोनों ने जितना सोचा था उतना आसान नहीं होगा बचना, अब तुम हमारे ही हो। आरव और सिया दोनों की सांसें रुकी हुई थीं। उनकी स्थिति अब और भी भयावह हो गई थी। चारों ओर अंधेरा था और वे दोनों उस अजीब से वातावरण में अकेले थे, लेकिन उन दोनों के अंदर एक आग जल रही थी। एक उम्मीद थी कि शायद अब भी कुछ किया जा सकता है। आरव सख्त आवाज में, हम तुम्हें डरने नहीं देंगे, तुम हमें हमारे रास्ते से हटा नहीं सकते। सिया कांपते हुए, आरव क्या हमें सच में कुछ करने का रास्ता नहीं है?
लेकिन तभी अचानक कमरे की दीवारों से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वह कटी फटी परछाई अब बहुत करीब आ चुकी थी। उसकी मुस्कान अब और भी विकृत हो चुकी थी, और उसके शरीर से कुछ अजीब सा काला धुआं निकलने लगा था। परछाई धीरे से, तुम दोनों को बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें उस अंधेरे में ले जाऊंगा जहां कोई भी कभी नहीं पहुंच सकता। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सिया को खींचते हुए पीछे की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वे एक और कोने में पहुंचे, एक जोर की आवाज आई और दोनों की आंखों के सामने वही परछाई फिर से उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि उस हवेली का पुराना मालिक था, जिसकी आत्मा अब उसी परछाई के रूप में उन्हें तंग कर रही थी। पुराना मालिक गुस्से में, तुम लोग हमारी शांति भंग कर चुके हो, अब तुम कभी भी नहीं बच पाओगे। सिया डरी हुई, हम तुमसे हार नहीं मानेंगे, तुम हमें कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन जैसे ही सिया ने यह कहा, उसी समय हवेली की दीवारें अचानक से हिलने लगीं और एक भयंकर शक्ति ने उन्हें घेर लिया। सिया और आरव दोनों ने अपनी आंखों को मिचमिचाया, और जैसे ही उन्होंने देखा, सामने एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखें जलने लगीं। आरव सशंकित, यह रोशनी कहां से आ रही है? सिया हैरान, हम इसे छोड़ नहीं सकते, यह शायद हमारी मदद कर सकती है। दोनों ने बिना किसी और डर के उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे रोशनी के करीब पहुंचे, एक और भयानक हंसी ने चारों ओर गूंज उठी। वह हंसी इतनी खौफनाक थी कि उनकी हड्डियां भी कांपने लगीं। लेकिन आरव और सिया ने डर को नकारते हुए उस रोशनी की ओर बढ़ना जारी रखा। लेकिन जैसे ही वे उस रोशनी के केंद्र में पहुंचे, एक अजीब सा एहसास हुआ कि अब वे उस परछाई से पूरी तरह से घिर चुके थे। अचानक ही वह कटी फटी परछाई उनके सामने आ गई और एक गहरी भयंकर आवाज में बोली, अब तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, यह तुम्हारा अंत है। आरव और सिया दोनों अब पूरी तरह से फंस चुके थे। लेकिन तभी अचानक से कमरे का माहौल बदलने लगा। हवेली की दीवारें धीमे धीमे टूटने लगीं और एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति जाग रही हो। दीवारों से खून की धार बहने लगी और वहीं खौफनाक आत्मा अब पूरी तरह से विकृत हो चुकी थी। आरव हैरान, यह क्या हो रहा है? सिया घबराई हुई, हम फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आरव ने सोचा कि यह उनका आखिरी समय है, अचानक से एक तेज रोशनी ने सब कुछ रोशन कर दिया। वह रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखों में जलन होने लगी, और उसी पल वह कटी फटी परछाई चीखते हुए गायब हो गई। फिर अचानक हवेली के अंदर का अंधेरा कम होने लगा और धीरे धीरे चारों ओर शांति फैल गई। दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन वे किसी तरह से जीवित थे। आरव और सिया अब उन खौफनाक घटनाओं से बाहर आ चुके थे। वह हवेली धीरे धीरे ढहने लगी और वह दोनों किसी तरह से बाहर निकलने में सफल हुए। सिया सांस लेते हुए, हम बच गए? आरव हैरान, हाँ, लेकिन क्या यह सच है? क्या वह सब जो हुआ सच था? सिया ने उसकी ओर देखा और सिर झुकाया। दोनों जानते थे कि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। वह हवेली और उसके अंदर जो हुआ वह हमेशा उनके साथ रहेगा। लेकिन इस बार उन्होंने यह सीख लिया था कि डर को नकारने की ताकत उनके अंदर है। वे दोनों अब जान चुके थे कि अंधेरे और डर के बीच उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। फिर अचानक एक धीमी आवाज आई, तुम दोनों कभी नहीं भाग सकते।